चलते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बलाकोट की वादी नजफ शवाल खान को एक्सप्लोर करने के लिए। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए केपी में फर्स्ट बिलोन है ये। In whole Pakistan, this is for the first time we have started it commercially and to promote tourism. हम सब सिंध से आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। गुंजा वैली जो थी ना, ये ट्राउट विलेज के हिसाब से इसको ट्राउट विलेज भी कहा जाता है। आज हम जिस पहाड़ को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो पहाड़ है डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तहसील बलाकोट का। शवाल नजफ खान से अपने सफर का आगाज करेंगे और लेके जाएंगे आपको गूंजा वादी की तरफ। वादी कान में एक अनएक्सप्लोर्ड साइड है और यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि विंटर टूरिज्म को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बाहर से सयाह अब इन्हीं वादियों को, कागान की वादियों को एक्सप्लोर करने विंटर में भी पहुंचे हुए हैं। तो चलते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बलाकोट की वादी नजफ शवाल खान को एक्सप्लोर करने के लिए। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े वादी कुन्हार लाजवाल कुदरती हुस्न, तारीख़ी अहमियत और सकाफ़ती दौलत से माला माल है। कुन्हार दो अल्फाज कोह यानी पहाड़ और निहार यानी नदी का मजमुआ है। वादी कुन्हार मोहमजो और सुकून पसंद दोनों तरह के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि यहाँ के मुतनव्वे मनाजिर और दिलकश नज़ारे मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए अपने अंदर ख़ास कशिश समोए हुए हैं। इस दिलकश वादी तक कई रास्तों से रसाई मुमकिन है, जिनमें एक रास्ता बकरियाल, पुराना बालाकोट रोड और जब्बा गांव वाला है। ताहम नारान कागान जाने वाले ज्यादातर सयाह मशहूर सयाहती मकाम शोहाल नजफ खान के रास्ते यहाँ का रुख करते हैं। शोहाल नजफ खान को वादी कुन्हार का गेटवे समझा जाता है। यहाँ से एक सड़क जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर के सदर मकाम मुजफ्फराबाद, जबकि दूसरा सीधा रास्ता वादी कागान की तरफ निकलता है, जो आगे चिल्लास के मकाम से बाबूसर टॉप से जुड़ जाता है। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में विंटर टूरिज्म को एक्सप्लोर करते हुए डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बलाकोट के बिल्कुल स्टार्ट में हम पहुंच चुके हैं। और ये जो खूबसूरत आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, बल्कि दिखाई भी दे रही है, ये दरियाए कुन्हार है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर खान साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। उमर साहब, सबसे पहले इस इलाके को इंट्रोड्यूस करवाइएगा। ये एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है, और जो टूरिज़म है इस गांव में शोहाल नजफ खान जो सबसे तारीख़ी गांव है, और इसकी एक्सेस, क्योंकि अब मोटरवे जब से बन चुका है और मोटरवे से आप जस्ट 30 to 35 मिनट्स के ऊपर बिसियाँ शोहाल नजफ खान में पहुंच जाते हैं। और ये कनेक्टिविटी माशाल्लाह, यहाँ से एक रास्ता मुजफ्फराबाद को लीड करता है और तकरीबन आफ्टर 40 मिनट्स आप मुजफ्फराबाद को रीच कर लेते हैं। और एक ओल्ड रास्ता जो बटरासी के थ्रू भी यहाँ आ रहा है, वो भी आके यहाँ कन्वर्ज कर रहा है। और NHA के बहुत से नए प्रोजेक्ट्स इसमें टनलिंग हैं, वो भी जो अभी तक फिजिबिलिटी फेज़ के अंदर हैं, बट दे आर फोकसिंग कि ये एक इंशाल्लाह फ्यूचर का हब भी है। बट विंटर टूरिज़म की जो इंशाल्लाह इब्तिदा हुई है, उसके अंदर से ये गेटवे टू द वैली है। और ये रोड जो लीड करता है, मेरे बैक साइड पे अगर आप देखें तो कागान की तरफ लीड कर रहा है। हमारे राइट के ऊपर हमारी शिनक्यारी और पखल की वैली आ जाती है, और हमारे लेफ्ट के ऊपर ये हमारा मुजफ्फराबाद की वैली और पहाड़ है। कौन सा खानदान यहाँ पर आबाद है और कब से? बेसिकली तो ये गांव का नाम शोहाल नजफ खान बाबा के नाम पे है, और स्वाति फैमिली, और इसके अलावा भी यहाँ पे गुजर फैमिली आबाद है, सैयद फैमिली है। और माशाल्लाह खूबसूरती ये है कि तमाम बरादरियाँ बड़े भाईचारे के साथ आपस में रह रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि विंटर टूरिज्म में, क्योंकि नारान तो क्लोज्ड होता है, तकरीबन 4 to 5 मंथ वो क्लोज रहेगा स्नोफॉल की वजह से, जो सयाह पाकिस्तान भर से आप इन वादियों की तरफ आ रहे हैं,
वो यहाँ पर क़याम करते हुए नजफ शवाल खान में कहाँ तक जा सकते हैं वो? बेसिकली एक तो होटल इंडस्ट्री ने काफ़ी फ्लोरिश किया। अभी आपको हर लेवल की अकोमोडेशन भी मिल जाती है, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास रीचेबल एरियाज़ बहुत पहुँचे, क्योंकि कागान राजवाल तक आप लीड कर सकते हैं, और राजवाल उसके अलावा आपकी शोगरान वैली है, और इसके अलावा हम आगे जब चलेंगे भूंजा वैली और बाकी वैलियाँ जो हैं जो ट्राउट फिश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ पर विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बैलून को भी लॉन्च किया गया है, जिसको टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, उसमें भी सफ़र करके हम आपको दिखाते हैं। दरियाए कुनहार के नज़ारे हम कराएंगे थ्रू बैलून के, जो विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और इससे पूरी खूबसूरत वादी के नज़ारे भी ऊपर चल के कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने का आपको पूरा प्रोसेस भी हम दिखा रहे हैं अभी। और अच्छा खासा जो इसके सिलेंडर गैस की तपश है वो फेस पर भी आती है। तो बताइएगा जी, गैस कौन से यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं, और कितने सिलेंडर और क्या? सर इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये जो बर्नर्स आप देख रहे हैं ये फ्लेम थ्रोअर्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी कैपेसिटी में फ्लेम थ्रो करते हैं, ठीक है, जो द एयर विद इन द बैलून जो है उसको हीट करते हैं, ठीक है। और जब ये हीट करते हैं एयर को जो गुब्बारे के अंदर है, तो उसकी डेंसिटी जो बाहर की हवा है उससे कम हो जाती है, और इट स्टार्ट्स टू फ्लोट अप इन द एयर, और इस फिनोमेना के ऊपर ये जो है ना उड़ना शुरू कर देते हैं। और कितने फीट की बुलंदी के ऊपर उड़ते हैं? सर हम जाते हैं 350 से 400 मीटर फुट तक। 400 फुट तक? हाँ जी। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम वी आर असेंडिंग अप, एल्टीट्यूड राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अभी जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड हम गेन करेंगे वो होगा हमारा तकरीबन 400 फुट। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए केपी में फर्स्ट बैलून है, ये हिस्ट्री क्या हमें बता रही है? सर इन होल पाकिस्तान दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड इट कमर्शियली, एंड फॉर पीपल टू प्रमोट टूरिज्म दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। और हज़ारा और केपी के में तो बिल्कुल ही पहली बार है, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये पहली बार है ये एक्सपीरियंस। सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि हम इसको एलिवेट करते हैं एक सर्टेन हाइट तक, और उसके बाद फिर हम बर्ड आई व्यू देते हैं इस वैली का, ठीक है, जो आप 360 डिग्रीज पे इस खूबसूरत तरीन, जिसको हम गेट ऑफ कागान वैली कहते हैं, उसको आप जो है ना विटनेस कर सकते हैं। इस मेस्मराइजिंग व्यू को आप देख सकते हैं। जैसे अभी 360 में ये जा रहा है, और आप ये खूबसूरत गेटवे जो है जी वादी कुनहार का और दरियाए कुनहार का, उसके मनाजर देख सकते हैं। यानी शवाल नजफ खान की आबादी स्टार्ट में आपको नज़र आ रही है थ्रू बर्ड आई व्यू सीन, और उसके साथ ही आपको दरियाए कुनहार भी इस खूबसूरत वादी से थ्रू आउट गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। फोकी सीज़न है क्योंकि विंटर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नज़ारे जो हैं इस बैलून के थ्रू दिलकश हमें नज़र आ रहे हैं। और क्या प्लान है, क्या क्या कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं आप यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? जी शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का, भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए, आपने टाइम दिया हमें। इंशाल्लाह हमारा इसके बाद हॉट एयर बैलून के बाद हमारा पैराग्लाइडिंग का भी प्लान है, क्वाड बाइकिंग, मुख्तलिफ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लेके आएंगे वैली में। ये एक हमारा पहला इनिशिएटिव था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। जी, ये बैलून के बारे में आपको बताया। बेशुमार टूरिस्ट आ रहे हैं विंटर टूरिज्म को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर, और दरियाए कुनहार के नज़ारे वो करते हैं इस खूबसूरत वादी के। अभी हम एक्सप्लोर करने जाएंगे, एशिया का पहला ट्राउट फार्म भी वहाँ पर मौजूद है। आप हमारे साथ रहें। दरियाए कुनहार के करीब है इस वक्त हम जी, और यहाँ पर एक फैमिली थ्रू आउट सफ़र करते हुए कराची से आई हुई है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर विंटर में टूरिस्ट इन वादियों का रुख करते हैं पाकिस्तान भर से भी, लेकिन कराची की जो रेशो है सबसे ज़्यादा है। तो इनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिराल फैसल है। अच्छा, तो बताइएगा कराची के कौन से इलाके से आपका तल्लुक है? हम लोग कराची में क्लिफ्टन से आए हुए हैं, और हम सब सिंध से आए हुए हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, हमने कभी भी कोल्ड एक्सपीरियंस नहीं किया इतना विंटर, और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं और बहुत अच्छी सीनरीज हैं। अभी कौन कौन से मकामात देख के पहुँची हुई हैं यहाँ पर? अभी हम पहले गए थे सवाद गए थे, उसके बाद कालाम में हम गए थे, शुगरान गए थे, और हम मालम जब्बा गए थे,
सो हर जगह बहुत अच्छा तो था। ये बालाकोट के कौन कौन से इलाके दिए? शुगरां शिलांग की तरफ गए हैं आप? नहीं, हम शुगरान गए थे और फिर सीरी पाए गए थे। सिरी पाई। तो इस इलाके में सबसे फेवरेट टूरिस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? जो ओह, अभी तक सीरी देखा? पाए। सिरी पाई को एंजॉय Yes, किया आपने? yes. ठंड लगी आपको? क्योंकि उफ। आप तो गर्मी से आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड। अच्छा। तो फैमिलीज को क्या मैसेज देंगी कि विंटर में इन इलाकों का रुख करें? वो बिल्कुल करना चाहिए और हमें अपना पाकिस्तान का टूरिज़्म और बढ़ाना चाहिए ताकि और ज़्यादा फ़ॉरेन आए और देखें कि इस पाकिस्तान की ब्यूटी क्या है एक्चुअल में, जो हमने कालाम और शुगरान वगैरह में देखी है। अच्छा, तो सिंधी में सॉन्ग कौन सुनाएगा? सिंधी तो नहीं आती। सिंधी नहीं आती। चलो कोई मिली नहीं आती। आप किसको आती है? सिंधी किसको आती है? पाकिस्तान बोल दो। हाँ, ऐसी जमी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। रोशनियों के शहर कराची से एक और फैमिली पहुंची हुई है विंटर को एंजॉय करने के लिए यहाँ तहसील बालाकोट शवाल नजफ खान में। मैंने यहाँ पे आके अल्लाह ताला की हर कुदरत को देखा, पहाड़ों को देखा और जितनी भी यहाँ पे दरियाँ हैं और सब कुछ है बहुत अच्छा है। ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का हर फूल का कलर बहुत खूबसूरत है, उसको देख के बहुत पीसफुल माहौल मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा और माइंड सबसे बढ़ के माइंड फ्रेश हुआ। जो हमारी नॉर्मल रूटीन से हट के मैंने इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। पहाड़ों के सफर में एक्सप्लोर कर रहे हैं हम विंटर टूरिज्म में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शवाल नजफ खान में और हमारे साथ यहाँ पर एक पर्सनालिटी मौजूद है जिसका टूरिज्म को प्रमोट करने में बड़ा अहम रोल है। उन्हीं से ही हम बात करेंगे। जब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी खूबसूरत इन वादियों का तो दूसरे मुमालिक में, तो विंटर टूरिज्म के अदाद शुमार क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो जंप किया है टूरिज़्म ने वो कोरोना के बाद विंटर टूरिज़्म बढ़ा है। अगर मैं उसकी बात करूं तो विंटर टूरिज़्म, अगर मैं फिगर्स में बात करूं विंटर टूरिज़्म की, तो तकरीबन हम अंदाजे से कह रहे हैं 35 to 40,000 फैमिलीज़ तकरीबन 21 से 22 में विज़िट किया है और 22-23 में 45 से 50,000 फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने विंटर टूरिज़्म किया है और 24 में ये तकरीबन 60,000 पे चले गए हैं विंटर टूरिज़्म में। और विंटर टूरिज़्म यहाँ बालाकोट से स्टार्ट होता है लोग और शोगरां और कागान तक विंटर टूरिज़्म होता है। सबसे सर्द इलाके रशिया की बात कर रहा हूँ तो रशिया में हमारे पास एक इलाका है याकुत्स्क की आबादी तकरीबन 3,50,000 से 4 लाख तक है और उसका जो टेम्परेचर है वो जो -64 पे डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है, लेकिन लोग वहाँ भी टूरिज़्म बाकायदा उस इलाके को देखने के लिए जाते हैं। दूसरा उसी का एक और शहर है जिसका नाम है ओएमाकॉन। ओएमाकॉन का टेम्परेचर तकरीबन -50 सेंटीग्रेड है और उसकी आबादी तकरीबन 25 से 30,000 तक आबादी है और वहाँ भी ये इसका टूरिज़्म हो रहा है। इसी तरह आप कनाडा का ऐसे शहर देख लें, उनका भी -30 -50 टेम्परेचर है, लेकिन उनका टूरिज़्म काफ़ी हाई लेवल पे जा रहा है। जब हम अपनी वादियों की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है विंटर में? हमारे यहाँ ये इसमें विंटर में टेम्परेचर तकरीबन, अगर आप नरां की बात करें तो नरां का टेम्परेचर, अगर कागान नरां, तो वो रात के वक्त -15 तक जाता है और इस -15 को मैनेज करना बड़ा आसान है। लेकिन उसके नीचे अगर बालाकोट एरिया में आए तो वो तकरीबन हमारा जो है 8 to 10 टेम्परेचर तक हम डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाते हैं और रात के वक्त माइनस भी हो जाता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोर करेंगे सुबह एक ऐसा विलेज जिसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है वो ट्राउट की है। तो आप हमारे साथ रहें, देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें
वादी कुन्हार के ऐन वस्त में वाक़े वादी भूंजा ना सिर्फ सयाहों की गुमशुदा जन्नत है, बल्कि यहाँ मौजूद ट्राउट फिश फार्म के लिए भी मशहूर है। इस फिश फार्म की तारीखी अहमियत यह है कि इसको बरतानवी नौआबादियाती दौर 1923 में अंग्रेज फॉरेस्ट ऑफिसर गोटले ने बरी सगीर पाको हिंद की पहली ट्राउट हैचरी के तौर पर कायम किया, जो 1927 तक ट्राउट फार्मिंग इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। इस फिश फार्म का न सिर्फ खित्ते की मईशत बल्कि सयाहत के फ़रोग़ में भी भरपूर किरदार है। इस फिश फार्म में दरियाए कुन्हार की निस्बत ट्राउट की अफजाइश ज़्यादा बेहतर और साजगार माहौल में की जाती है। यही वजह है कि ये फिश फार्म यहाँ आने वाले सयाहों के लिए ताज़ा ट्राउट मछली की दस्तयाबी के साथ मकामी अफराद के रोज़गार का भी अहम ज़रिया है। गांव शिनो है जी मेन गलगित और वादी कागान, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि शिनो और ख़ास करके गूंजा गांव में बेशुमार फिश फार्म है। रुस्तम बताइएगा सबसे पहले। सर ये तो ब्राउन ट्राउट है सर। हाँ, ये आपके लिए हमने ग्रिल की है। अच्छा जी सर, तो आप इसको जायका चेक करें, टेस्ट लें इसका। अच्छा, ब्राउन ट्राउट के बारे में बताइएगा, ये ब्रीड कहाँ की है? ये तो सर अमेरिकन ब्रीड है इसकी। और अफजाइश नस्ल कैसे होती है इसकी मसलन, ये बताइएगा। ये सर इसकी हम ब्रीड करते हैं खुद भी। तो पहले हम स्वाद से लेके आते थे गिलगित से, तो अभी ये ब्राउन की ब्रीड भी करते हैं और रेम्बो की भी करते हैं। तो ये हमारे पास आपने कितनी एज में तैयार हो जाती है ये? तो ये सर 3 साल में 500 ग्राम से 600 ग्राम हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद कहाँ जाती है आपकी ये फिश जी? ये सर हम सीजन में तो पूरी वादी कागान में हम सप्लाई देते हैं, सब पॉइंटों पर, होटलों पर। तो सर्दियों में ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम पाकिस्तान, आल पाकिस्तान होम डिलीवरी भी देते हैं ट्राउट। होम डिलीवरी भी? जी सर। तो फ्राई करके भी भिजवाते हैं या आप कच्ची भिजवाते हैं? नहीं सर, वहाँ पे हम ऑर्डर पे कोई भी आदमी पार्टी वाले हमें बुलाते हैं, हम उनको वहाँ ग्रिल भी करके देते हैं, फ्राई भी करके देते हैं। अभी हम यहाँ पर फिश को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपको लेके जाएंगे एक सियाहती मकाम के ऊपर जिसको फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे। जी, शीनो और फरीदाबाद से होते हुए खूबसूरत अनएक्सप्लोर्ड जो साइड है कागान वैली की बोंजा, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ऑफ रोड जीप ट्रैक तकरीबन जो फरीदाबाद मेन गलगित कागान रोड है, वहाँ से हमने जीप के ऊपर सफ़र किया है 35 मिनट का। इन पहाड़ों से बड़ी नायाब जड़ी बूटियाँ भी निकलती हैं जो मकामी लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसके ऊपर भी बात होगी। इजाज़त सबसे पहले हमें बताइएगा इस खूबसूरत वैली के बारे में, इसके कौन कौन से मोड़े हैं? यहाँ की जड़ी बूटियाँ आपको मैं बताता चलूँ कि इसको मुश्की बाला कहते हैं। अच्छा। और ये मैदे के लिए बहुत मुफीद। ठीक है। और इसको हम 3 पत्ती कहते हैं, 3 पत्ती। अच्छा, ठीक है। ये डिप्रेशन के लिए और कैंसर के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा। और ये है चोरा। ये चोरा जो है ये भी गैस के काम में बहुत ज्यादा काम आता है। और ये है चोटियाल। ये जिस्म में दर्द होने की वजह से इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर साहब बताइएगा, विंटर टूरिज्म पहली दफ़ा अब लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर विंटर टूरिज्म के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, और स्पेशली होटल इंडस्ट्रीज़ ने शोहाल से लेके कागान तक काफ़ी होटल्स बन चुके हैं जिन्होंने विंटर के अंदर भी एक अच्छे तरीके से हॉस्पिटैलिटी को डेवलप किया है। और स्पेशली जो ऑफ रूट्स हैं, क्योंकि जो वैलीज़ अवेलेबल हैं उसमें भूंजा वैली जिसमें आप आज खड़े हैं इस जगह पे, इसके अंदर बहुत से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर मज़ीद ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें नाड़ गली शामिल हो गया। इसी तरह आप जाएं कि हम मकड़ा की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं। कश्मीर पे क्या यहाँ से दूसरी साइड पर, इस पहाड़ के दूसरी साइड पर कश्मीर है, इसके बारे में जी आप इस तरफ जब आप जाते हैं चाहे मकड़ा से लेके और कश्मीर पॉइंट की तरफ से, तो आपको कश्मीर की वैली और बड़ी अच्छी तरीके से आप उसको देख भी सकते हैं और दरिया नीलम का नज़ारा भी किया जा सकता है। अच्छा, क्या टूरिस्ट को मैसेज देंगे जी कि विंटर में वो किन किन वादियों का इजीली विजिट कर सकते हैं?
जी सबसे पहले तो मैं इस वादी से शुरू करूंगा कि भुंजा वैली जो थी ना, ये ट्राउट विलेज के हिसाब से इसको ट्राउट विलेज भी कहा जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राउट फिश पॉइंट्स थे और इसमें आपको ग्रिल्ड फिश, फिशिंग पॉइंट्स, बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। और स्वात वैली के बाद सबसे ज़्यादा कागान वैली के अंदर जो ट्राउट के ऊपर काम हुआ वो इस वैली में काम हुआ। यहाँ पे मज़ीद स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है और इस ट्रैक्स को डेवलप करें तो जैसे शोगरान, आप इसके साथ साथ अगर आप भुंजा वैली के साथ बात करते हैं तो शोगरान की वैली आपके पास अभी भी मौजूद है। शारान की वैली अभी आपके पास बिल्कुल नदी बंगला वाली वैली अवेलेबल है और ये तमाम की तमाम विंटर्स में एक्सेसिबल है। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था हज़ारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तहसील बालाकोट के खूबसूरत सियाती मकाम शवाल नजफ खान का। वहाँ के बारे में आपको बताया। शवाल नजफ खान से हम शीनू पहुँचे और वहाँ पर इस वक्त भी अंग्रेज दौर का फिश फार्म जो 1923 में जिसकी बुनियाद रखी गई है वो मौजूद है। उसके बाद अनएक्सप्लोर्ड साइट को हम एक्सप्लोर करने के लिए रवाना हुए और गुंजा जो एक खूबसूरत वादी है वहाँ पर हम पहुँचे हैं और जो हाइकिंग के शौकीन टूरिस्ट हैं वो इस मकाम से होते हुए ना सिर्फ मकड़ा पीठ बल्कि कश्मीर पॉइंट तक भी जा सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत वादी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।